हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के रिगार्डिंग में दोस्तों ये सेट नंबर दोस्तों 19 है। ठीक है दोस्तों, इसका और भी 18 सेट दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो विजिट करके उसको भी लगा लीजिएगा। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसमें टोटल में 21 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग दोस्तों 19 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 और सेट बच जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज है, ये सेट 19 है। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ से आ जाइए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। तो कब किया गया था? 1973 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। तो दोस्तों ये भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों पार्वती जी की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों व्यक्तिगत एक आयकर दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डैश प्लास्टिक मनी भी उदाहरण है। तो दोस्तों प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्या है? क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि होली रंगों का त्यौहार है जिन्हें हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। कब दोस्तों? फाल्गुन में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान के पर आधारित एक विशेषता है। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान पर आधारित एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं? तो दोस्तों 2 फील्ड अंपायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो दोस्तों गिद्दा दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट में है कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस निम्नलिखित राज्य से हुई है? तो दोस्तों ये केरल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो दोस्तों ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों 15 नंबर में राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों उस राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो दोस्तों कलपक्कम दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट में है नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में नावा सेवा बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चिल्का झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ओडिशा राज्य में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 8,848 मीटर दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो दोस्तों वाशिंगटन स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों ये कोलंबस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मौलाना मजरून हक होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो दोस्तों रोहतास जिले में होती है। नेक्स्ट में है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। ठीक है। नेक्स्ट में है बंगाल का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मानव पूंजी में निवेश का जरिया है क्या है दोस्तों?
शिक्षा, प्रशिक्षण, ये दोनों निवेश के जरिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टिस्को कंपनी का स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो दोस्तों ये निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो दोस्तों किस सुधार से संबंधित है? बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर, संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियम में बांधने वाले महान विद्वान पाणिनि, जिनकी कृति अष्टध्यायी है, का जन्म स्थान बिहार में कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों उनका जन्म स्थान सालातूर में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, बिहार के किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम समुदायों द्वारा किया जाने वाला अनूठी रजाई जैसी कढ़ाई कला का क्या नाम है? तो दोस्तों खेट्टा यानी कि खेता कढ़ाई उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में है, पटना में स्थित आधुनिक बिहार संग्रहालय, जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार में दूध को गाढ़ा करके और खुरच कर बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई खुरचन कहाँ की विशेषता मानी जाती है? तो दोस्तों खुसरूपुर और आसपास के क्षेत्र की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट में है, गया जी में फल्गु नदी के बाद पिंडदान के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली पुनपुन नदी का संगम गंगा में किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों ये फतुहा पटना के स्थान पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट में है, स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु को ए त्वरण से गतिशील, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो दोस्तों m इंटू ए दोस्तों इसका बल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता का क्या कहलाती है? तो दोस्तों संयोजकता कहलाती है, बैलेंसिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है। आगे आ जाइए, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो दोस्तों उसके जड़त्व का मापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है? तो दोस्तों कैल्शियम क्षार धातुओं के वर्ग से नहीं है। नेक्स्ट में है, स्टारफिश निम्न में से किस समूह से संबंधित है? तो दोस्तों स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो वह लवण बनता है, कैसे बनता है दोस्तों? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों ये प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो दोस्तों भूटान बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रीता राममूर्ति गुप्ता इसके लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सभी के दोस्तों 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 मई को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों कहाँ पे किया गया है? बिहार राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों ये संजय सेठ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का नया मामला सामने आया है? तो दोस्तों केरल राज्य में ये वायरस का मामला सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, यहाँ पर भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है? तो दोस्तों ये केरल के द्वारा शुरू किया गया योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों
इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट में है अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना ने डैश अभियान प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ऑपरेशन शिव प्रारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट में है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सिंगापुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट में है हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में है वर्तमान में बिहार राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिन्होंने 7 मई 2025 को गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार को लोकार्पण किया है। तो दोस्तों ये संजय सरगवनी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर है कि एक नीले रंग का गोलाकार आयताकार संकेत जिनमें एक साइकिल का चित्र हो, क्या अर्थ है इसका मतलब। तो दोस्तों अनिवार्य साइकिल ट्रैक है। आगे है दोस्तों वाइल इंजन के स्तर की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डिप स्टिक पर मिनिमम और मैक्सिमम निशान क्या अर्थ है। तो दोस्तों इंजन के तेल का स्तर को 2 निशानों के बीच होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट में जब आप किसी निजी संपत्ति या पार्किंग स्थल में सार्वजनिक सड़क पर आ रहे हो तो किसे रास्ता देना चाहिए। तो दोस्तों सार्वजनिक सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी की आवश्यकता कब होती है। तो दोस्तों वाहन को एक राज्य से दूसरे स्थान अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना फिर उसे पंजीकृत करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों सड़क के झटकों के बाद स्प्रिंग के उछाल को नियंत्रित करना, सवारी को स्थिर बनाना। नेक्स्ट में आ जाइए यदि आप कार के किसी रेलवे क्रॉसिंग के बीच अचानक बंद स्टॉल हो जाए तो ट्रेन आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों तुरंत सभी को कार से बाहर निकलना, ट्रैक से दूर भागना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में एक एक्सप्रेसवे पर कार के लिए अधिकतम अनुमानित गति सीमा आमतौर पर क्या होती है जब तक यातायात संकेतों द्वारा अन्यथा बताया गया हो। ठीक है। तो इसका 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ब्रेक लगाने या लेन बदलने से ठीक पहले आपको शीशे यानी मिरर में क्यों देखना चाहिए। तो दोस्तों यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको पीछे कोई वाहन बहुत करीब तो नहीं और लेन खाली है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों यहाँ दोस्तों पटना जैसे शहरों में मानसून के दौरान भारी जल जमाव वाली सड़कों पर गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो दोस्तों पानी के नीचे छिपे गड्ढे और खुले मैन होल का दिखाई न देना है। ठीक है। नेक्स्ट में है इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में टॉर्क क्या दर्शाता है। तो दोस्तों इंजन के खींचने या घुमाने की शक्ति जो कि कम गति पर त्वरण एक्सीलरेशन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का मालिक किसे माना जाता है। तो दोस्तों पंजीकृत व्यक्ति या वाहन का पट्टेदार को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 लेन वाले राजमार्ग पर सबसे दाहिनी लेन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। तो दोस्तों केवल ओवरटेकिंग करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए क्या कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है। तो दोस्तों नहीं, यह धारा 6 के तहत प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है वाहन डीलर को मिलने वाला ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या उद्देश्य है। दोस्तों बिना पंजीकरण वाले वाहनों को अस्थायी रूप से रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर कि एक ई रिक्शा या ई कार्ट की अधिकतम अनुमति गति का सामान्य कितना निर्धारित है। तो दोस्तों ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। नेक्स्ट में है गुड सेमेरिटिकन। ठीक है। सेमेरिटन नेक व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिलती है। तो दोस्तों दीवानी और आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट में है एक गोलाकार संकेत में जिसमें लाल बॉर्डर हो और बीच में ऊपर नीचे तीर के साथ 3.5 m लिखा हो तो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यह ऊंचाई सीमा को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी कंपनी द्वारा यातायात अपराध किए जाने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो दोस्तों कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में है दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण करने की शक्ति किसे है। तो दोस्तों अनधिकृत जांच अधिकारी को। दोस्तों अधिकृत जांच अधिकारी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आ जाइए किसी वाहन के पीछे लाल बत्ती का खराब होना किस प्रकार का उल्लंघन है। तो दोस्तों मोटर वाहन नियमों का एक उल्लंघन है। नेक्स्ट में है बारिश के मौसम में गाड़ी के काउल ट्रेन नीचे की जाली के बंद होने का खतरा रहता है। क्यों रहता है दोस्तों
दोस्तों देखिए पानी के केबिन के अंदर से रिसना। ठीक है दोस्तों, आगे आएंगे दोस्तों यहाँ पर रेडिएटर टैंक का मुख्य कार्य केवल रेडिएटर को बंद करना नहीं बल्कि क्या है, तो दोस्तों और क्या है इसका, कूलिंग सिस्टम में दबाव बनाए रखना। नेक्स्ट में है आफ्टर मार्केट कार पार्ट्स का क्या मतलब है, तो दोस्तों मूल निर्माता के अलावा किसी और कंपनी द्वारा बनाए गए पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए ड्राइवर के लिए क्लच पैडल की बाईं ओर बने डेड पैडल या फुट रेस्ट का क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों बाएं पैर को आराम देने के लिए एक जगह होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है, तो दोस्तों हवा ईंधन के मिश्रण को सिलेंडरों तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे कार के केबिन के अंदर प्लास्टिक का तार जलने की तेज गंध का आना किसका संकेत हो सकता है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में है इलेक्ट्रिक सिस्टम में फ्यूजिबल लिंक क्या होता है, तो दोस्तों एक प्रकार का उच्च क्षमता वाला फ्यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए दोस्तों, यहाँ है ग्रीस गन का उपयोग किस लिए होता है, तो दोस्तों कुछ पुर्जों में सटीक रूप से ग्रीस लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में है ब्रेकिंग सिस्टम में प्रोपोर्शिंग वाल्व का क्या काम है, तो दोस्तों अगले और पिछले ब्रेक के बीच दबाव को नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट में है डायरेक्शनल टायरों का क्या विशेषता होती है, तो दोस्तों उन्हें एक विशिष्ट घूर्णन दिशा में लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए इंजन ब्लॉक में फ्रीज प्लग का क्या काम है, तो दोस्तों कूलेंट जमने पर ब्लॉक को फटने से बचाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व क्या करता है, तो दोस्तों ये अगले और पिछले ब्रेक के बीच के दबाव को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंजन ऑयल का स्लज क्या है, तो दोस्तों पुराने तेल और गंदगी का गाढ़ा कीचड़ जैसे जमाव को स्लज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है सिलेंडर हॉर्निंग क्यों की जाती है, तो दोस्तों पिस्टन रिंग को तेल बनाए रखने हेतु सतह बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में है EGT यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर क्यों महत्वपूर्ण है, दोस्तों इंजन के दहन की स्थिति बताने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए पुराने इग्निशन सिस्टम में बैलास्ट रेसिस्टर का क्या काम है, तो दोस्तों इग्निशन कॉइल को मिलने वाले वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए LSD लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का क्या लाभ है, तो दोस्तों फिसलन की स्थिति में दोनों पहियों पर शक्ति भेजना। नेक्स्ट में आइए यहाँ दोस्तों ऑटो रिपेयर में हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग क्यों होता है, तो दोस्तों बियरिंग और बुशिंग दबाकर निकालने या लगाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर E10 गैसोलीन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 10% इथेनॉल है। ठीक है, आगे आ जाइए स्लैग एडजस्टर का उपयोग कहाँ होता है, तो दोस्तों भारी वाहनों ट्रक बस के ड्रम ब्रेक में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेट हो चुका है 19 नंबर कंप्लीट। तो दोस्तों चैनल पर विजिट करके और भी सेट लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।